नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र में मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। 2 सांपों की कहानी है। आइए देखें कहानी क्या है। एक राज्य में देवशक्ति नाम का राजा शासन करता था। उसका एक बेटा था। एक बार उसके पुत्र के पेट में एक सांप घुस गया। वह वहीं अपना बिल बनाकर बैठ गया। पेट में बैठे सांप के कारण राजपुत्र का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था, किंतु वह पेट के भीतर सांप होने की बात से अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ यानी उसे पता नहीं, किसी चीज़ का हमें पता नहीं होना, अनभिज्ञ होना होता है। उसने कई वैद्यों का परामर्श लिया और उनसे उपचार भी करवाया। वैद्यों ने राजपुत्र को विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रदान की, किंतु सभी प्रभावहीन रही और राजपुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरते स्वास्थ्य के कारण राजपुत्र निराशा से घिर गया। अंततः उसने राजमहल और राजकीय जीवन त्याग कर अन्यत्र चले जाने का निर्णय लिया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लंबी यात्रा कर वह अपने राज्य से अत्यंत दूर स्थित एक प्रदेश में पहुँचे। वहाँ एक मंदिर में भिखारी का जीवन यापन करने लगा। जिस देश को उसने अपना बसेरा बनाया था, उस देश के राजा का नाम बलि था। उसकी 2 युवा पुत्रियां थीं। दोनों राजकुमारियां प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पिता के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम करती थी। प्रणाम करते समय एक राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, आप बड़े कृपालु हैं। आपकी कृपा से ही संसार सुख साधनों से परिपूर्ण है। और यह वचन सुनकर राजा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती थी। दूसरी राजकुमारी राजा से कहा करती थी, पिताश्री प्रणाम, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करे। और यह वचन सुनकर राजा को क्रोध की सीमा नहीं रहती थी। एक दिन राजा दूसरी राजकुमारी के प्रति क्रोधावेश में नियंत्रण रख नहीं पाया और तत्काल मंत्री को बुलाकर कहा कि मंत्री, यह कन्या सदा कटु वचन कहती है, इसे कहीं दूर ले जाओ और निर्धन परदेशी को सौंप दो। वह निर्धनता में यह अपने कर्मों का फल भोगेगी। राजा की आज्ञा मानकर जो है मंत्री राजकुमारी के विवाह मंदिर में जो भिखारी के रूप में पड़े हुए राजपुत्र थे उनसे कर देते हैं। राजकुमारी को पता ही नहीं था कि राजपुत्र हैं, तो भिखारी के रूप में उसने उन्हें स्वीकार कर लिया और अपना पति मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों वह प्रदेश त्याग कर अन्य प्रदेश की ओर रवाना हो गए। यात्रा लंबी थी। दोनों सुस्ताने और भोजन करने के लिए एक सरोवर पर रुक गए। अस्वस्थ राजपुत्र थक चुका था, वह वहीं लेट गया। राजकुमारी निकट के गांव में भोज्य सामग्री, खाने की सामग्री लेने चली गई। वापस आकर उसने देखा पति सो रहा है और उसके मुख से एक सांप फन फैलाकर बाहर की हवा खा रहा है। पास ही में दूसरे सांप का बिल है, वो सांप भी फन फैलाए हुए है और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा है, दुष्ट, तू क्यों इस राजपुत्र का जीवन नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो अपने बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, कदाचित तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस राजपुत्र के पेट से बाहर निकालने की औषधि की ज्ञात नहीं है तो मत भूल। किसी को भी अगर इसकी ज्ञात नहीं है तो यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति इस राजपुत्र को उकाली हुई कांजी की राई पिलाएगा तब तेरा काल हो जाएगा, यानी तब तेरा काल आएगा। पेट वाला सांप बोला, तेरे बिल में भी तो गर्म तिल डालकर कोई तेरा नाश कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे का भेद खोल रहे थे तो राजकुमारी ने उनकी बातें सुन ली और उसने उनके द्वारा बताई हुई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। और इस तरह से राजपुत्र स्वस्थ हो गया और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर उसके निर्धनता की भी मुक्ति हो गई। और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उपरांत जो है उसने क्या किया, राजकुमारी को लिया और अपने देश लौट गया। और वहाँ पर जब वो अपने देश लौट गया तो उसके पिता ने दोनों का स्वागत किया और सुख चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से, दोनों सांपों की जो कहानी है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम आपस में विद्वेष या कलह हो जाए तो क्या हुआ, दोनों सांपों ने क्या किया, एक दूसरे का भेद खोल दिया। और एक दूसरे का भेद जैसे ही कलह के बाद खोला, राजकुमारी ने वह भेद जाना और दोनों का नाश कर दिया। इसीलिए कहते हैं
आपसी कलह का लाभ जो है वो तीसरा उठा लेता है। तो कभी भी आप अपने लोगों से अगर विद्वेष हो जाए, छोटी मोटी कलह हो जाए, तो एक दूसरे का भेद कभी दूसरों के आगे ना खोलें, एकांत में भी ना खोलें। इसलिए तो कहा गया है दीवारों के भी कान होते हैं, कि दीवारों के उस तरफ कौन सुन रहा है आपका भेद और आपका नाश कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगले सत्र में हम अगली कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।